आपसे हमने क्वेश्चंस को मैं बताऊं आपको कि हमने आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे थे, आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे थे, आपसे मॉरलिटी पे क्वेश्चंस थे, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, कंडीशनल क्वेश्चंस थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। यानी हर तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस को आपने कुछ को तो ठीक जवाब दिया था, कुछ में और बेहतरी चाहिए। उस बेहतरी में जो हमें देखने को मिला वो चाहिए हमें कि ऑब्जर्वेशन विद रियलिस्टिक आंसर, ऑब्जर्वेशन विद रियलिस्टिक आंसर एंड प्लानिंग फॉर द सॉल्यूशंस, प्लानिंग फॉर द प्रॉब्लम्स। आप जो चीज बता रहे हैं वो प्लानिंग दिखाइए उसके साथ में कि क्या प्लान। जो क्वेश्चंस थे जैसे सिचुएशनल क्वेश्चंस थे, आप प्लान को बता ही नहीं रहे हैं, या प्लान को थोड़ा और बेहतर बनाने की जरूरत है। और कुछ क्वेश्चंस आपके अच्छे भी थे जिसको आप जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसे जवाब होने चाहिए थे उसके, तो वो चीजें हैं। आप स्माइल कर रहे हैं, अच्छा है, आई कांटेक्ट ठीक है, और ये हाथ आपका थोड़ा ज्यादा मूव कर रहा है बीच में पैर। वो आप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस था पहला कि आप जो कह रहे थे ना कि मैं सिविल सेवा में इसलिए आना चाहता हूं कि यहाँ पे एक ब्रॉडर विजन है, एक बड़ा आयाम है, समाज की समस्याओं का समाधान करना है। तो हम इतना सारा विजन तो बता रहे हैं, परंतु हमने उन प्रॉब्लम को कभी भी एक रियलिस्टिक फॉर्म में देखने और समझने और सॉल्व करने की कोशिश तो की ही नहीं है। तो जो इंटीग्रिटी आपकी जो चीज है उनके साथ में वो तो रिलेट नहीं हो रही है। तो आप किसी एक प्रॉब्लम को देखिए तो सही, सारी तो छोड़ दीजिए, किसी एक को तो रियलिस्टिक वे में ऑब्जर्व करके बताइए और उसका क्या समाधान आपके पास है, या कल को बन जाते हैं आप तो क्या है। बाकी जो हाइपोथेटिकल जवाब होते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो तो हो ही रहा है। अलग क्या मिला, तो अलग वाला जो आपका अपना हो, पर्सनल हो, उस तरह के जवाब पे आइए। पलायन पे बात हो रही थी और हम पलायन पे वही हाइपोथेटिकल जवाब दे रहे हैं कि हम जो है सर्वे कराएंगे, हम जो है वहां पर जो है एजुकेशन की बात करेंगे, हम वो करेंगे, या हम जो रोजगार देंगे। आप उन रियलिस्टिक समाधान को सुझाइए ना जिससे रियल में हो सकता है माइग्रेशन कम। यानी जितने बचे हुए हैं, जो आ चुके हैं उनको तो छोड़ दीजिए, जो अभी भी गांव में हैं उनको तो रोकें पहले हम। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्होंने अपने बच्चे जो प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं जहां पर जो है बिना क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रहा है, परंतु अंग्रेजी के नाम से चल रहे हैं स्कूल, वहां उनका बच्चा जा रहा है। परंतु जो सरकारी स्कूल है जहां क्वालिफाइड टीचर बैठ के पढ़ा हुआ है वहां नहीं भेज रहे हो। जैसे उनकी आमदनी जरा सा बढ़ेगी ना वो देहरादून और शहर की तरफ आ जाएंगे। तो वो रियलिस्टिक चीजें पहले बताए जिसे ऐसा लगा कि हाँ आप करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। या फिर जो है जो चीजें अभी हैं, जैसे जो है उत्तराखंड में कई सारे जो है हम प्रोग्राम चला रही है सरकार जो गांव में जो है चल सकते हैं, अभी उन पर बात कीजिए कि ऐसी क्या योजना हमारी। हाँ, तो वो चीजें जो है साथ में लाएंगे तो अच्छा। ऑल वेदर रोड के साथ हमारा क्वेश्चन था कि ऑल वेदर से समस्या क्या आने वाली है, तो फायदे तो है बहुत, समस्या तो आने वाली है। जब जो है सिर्फ जो है 5-6 महीने ही यात्रा हो रही है तब इतनी समस्या आ रही है। हमारी जो बियरिंग कैपेसिटी चैलेंज हो गई है, जोशीमठ धंसने की कगार पे आ रखा है। पूरे साल भर अगर जो है चलेगा तो बहुत सारे चैलेंज तो आने वाले हैं। हम कह रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमालय जो है और फ्रेजाइल होता जा रहा है, समस्या हो रही है। तो उन चीजों को इंडिकेट कीजिए कि क्या हारे होने वाले और हम उसके लिए क्या और प्लान कर सकते हैं। अच्छा, खनन बागेश्वर इतनी चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार डायरेक्शन दे चुका है, कई सारे अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, तो इलीगल माइनिंग लगातार चर्चा में है। अब उसको रोकना है तो एक जो है कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए था, हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि क्या कदम होने चाहिए थे। आप कह रहे हैं कि जो है मैं जो का वर्कर हैं उन पे एक्शन कर देंगे, गिरफ्तारी कर देंगे, वो बहुत बॉटम लेवल पे है। ये तो जो है जो जिनको टेंडर दिए गए होंगे वहां से प्रॉब्लम आ रही होगी, जो अधिकारी हैं वहां पे वो सारा रूटीनली ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे होंगे। तो ये तो ऊपर का कोर्स है, वो आपको दिखाना था उसके अंदर।
और ये जो पवाड़े हैं, जागर हैं, ये तो उत्तराखंड की कल्चरल हेरिटेज है? तो उसको आपने पढ़ा भी होगा, उसको थोड़ा रिलेट कीजिए। डीएसपी के रूप में था, आप देख रहे हैं देहरादून में पिछले एक हफ्ते के अंदर जो 3 मर्डर हो गए, और वो भी दिन दहाड़े, और साथ में जो है अब चौथा हो सकता है, उसके लिए क्या कदम उठाने थे, तो वो थोड़ा आपने जाना था उन पर। ठीक है, तो ये सिचुएशनल क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से हैंडल कीजिए, तो चीजें अच्छी बनेंगी आपकी। सर एक क्वेश्चन इसमें सर, जैसे आपने कहा कि आप क्या करोगे सर, जैसे माइग्रेशन का इशू, हाँ, तो सर इसका सर हम आंसर सर और क्या देंगे इससे अलग सर, पर्टिकुलर में सर यही क्या मेरे हिसाब से सर आपसे थोड़ा जानना। आप जो है हाइपोथेटिकल जो जवाब हो रहे हैं हमारे, वही है ना। मैंने क्या कहा कि जितने गांव में अभी लोग हैं फिलहाल में, हम पहले उनके माइग्रेशन को तो रोक लें। तो उनका माइग्रेशन किस कंडीशन में हो रहा है, क्यों आएंगे? हमने कहा अगर उनकी जरा सा आमदनी अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पहले तो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए जो है नीचे आ रहे हैं, उसी के लिए तो आ रहे हैं। एक बहुत ज्यादा बड़ा इशू होता है कि नहीं, बच्चे जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी समस्या, हम जैसे भी हैं, और बच्चों की पढ़ाई, और हमने उसका उदाहरण दिया आपको कि अगर कोई भी एक प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम का चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, वहां पेरेंट्स भेजने को तैयार है। सरकारी स्कूल जो ठीक ठाक अवस्था में, वहां बच्चों का क्राइसिस, जबकि वहां क्वालिफाइड टीचर बैठा हुआ है। ये माइंड सेट क्यों है? इस माइंड सेट पे जाना पड़ेगा ना हमें, इस चीज पे काम करना पड़ेगा हमें। और बाकी जिनसे जो है आमदनी बढ़ेगी, आमदनी चाहे शहर में बढ़े आदमी की या गांव में बढ़े, वो रहना वहां शुरू कर देगा। शहर में क्या बढ़ रही है? आमदनी तो बढ़ रही है लोगों की, चाहे नौकरी के माध्यम से बढ़े। अब जो काम वहां पर है रियल एस्टेट, उसी तरह के काम, उसी तरह की चीजें, योजनाएं तो हैं, परंतु प्रैक्टिकल वो काम नहीं हो रहा है उस पर। तो रियल में आमदनी बढ़ी नहीं रही, इनकम बढ़ी नहीं रही, इसलिए आदमी को हर हाल में फिर वहां से शिफ्ट होना ही पड़ रहा है। तो उन पे जाना था, उन स्पेसिफिक चीजों पे। उसके साथ आपके जवाब ऐसा लगता है जैसे आपने वर्कआउट किया उस पर, बाकी नहीं। ठीक है, चल सर। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि आपके जनरली जो भी आंसर्स हैं ना, वो बड़े जनरल हैं, वो एनालिटिकल नहीं है। तो आपको उन चीजों के बारे में आइडिया है, पर आप डेप्थ में नहीं गए हैं, जितने भी जो मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन है। और ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स में इन्होंने बताया, जैसे मैंने आपसे बांग्लादेश का पूछा, वो तो एक बड़ा ही लाइव करंट टॉपिक है। और आज का अगर युवा इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका माइंडसेट बड़ा ही संकीर्ण है, बड़ा ही नैरो है। ठीक है, तो जो इंटरव्यू बोर्ड होता है ना, वो देखना चाहता है कि किस तरह का ये बच्चा है, उसकी कितनी विस्तृत मानसिकता है, इंटरेस्ट है। तो आप जो है कुछ चीजों के ऊपर आपको अपने आप को ब्रश अप करना पड़ेगा, ये करंट अफेयर्स का। ठीक है, और जो भी टॉपिक्स जो हैं, आपको पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे टूरिज्म पूछा, माइग्रेशन पूछा, ये प्रॉब्लम्स पूछी, एनिमल वर्सेस ह्यूमंस, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करके आपको अपना एक ओपिनियन बनाना पड़ेगा, जिसको कि आपको डिफेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक आपके लिए शायद ये लग रहा हो ये वार्तालाप है, पर अल्टीमेटली जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपकी जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो जानना चाहता है। और जरूरी नहीं कि आप हर एक चीज में सहमत हों। अगर आप सहमत नहीं है तो उसके आपके अपना लॉजिक होना चाहिए उसका। हाँ, और तीसरी चीज जो है, आप जैसा इन्होंने बोला कि थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से चीजें देखनी होगी। हाँ, थ्योरेटिकल तो ठीक है, आपने रिटर्न एग्जाम दे दिया, पास भी हो गए, वो सब थ्योरी होती है। इंटरव्यू के टाइम में एक चांस होता है जबकि आप प्रैक्टिकल अपनी नॉलेज जो है, एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण जो है आप उसमें दिखा सकते हो। एक नए तरीके का जो है आंसर हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि जो सब सोच रहे हैं वही सही हो, आप कुछ और भी सोच सकते हो, पर उसके आपके पास वो होने चाहिए। ठीक है, ये मेरा तीसरा ऑब्जर्वेशन था। चौथा, मुझे ये लग रहा है आप कंफर्टेबल हो इस सूट में बैठे हुए? हाँ, आर यू कंफर्टेबल?
मुझे ये लग रहा है कि जैसे आप बंधे बंधे से हुए हो, हाँ, क्योंकि वो क्या बोलते हैं आपको, हाथ यूं करो, हाथ मत हिलाओ, बटन दोनों बांध दो। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि तो आपको जो है ना इंटरव्यू में जब जाना है, आपको जरूरी नहीं है दोनों बटन बंद करने के। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बटन खोल दीजिए, ऊपर का बंद रखिए, नीचे का खोल दीजिए, जो प्रॉपर होता है, ताकि आप थोड़ा लूज हों। आप अपने को, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप बड़े, आपको लग रहा है बड़ा अनकंफर्टेबल है, आज यार सूट पहनना पड़ा, मैं इंटरव्यू में जा रहा हूं, क्योंकि आदत नहीं होती है। जिसको आदत नहीं होगी तो आपको ये इंप्रेशन देना ही नहीं है। यू शुड बी कंफर्टेबल, दिस इज द लास्ट थिंग, ठीक है। तो आप जो है टॉपिक्स के ऊपर ना थोड़ा सा अपनी स्टडी कीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे मत जाइए, उसके बारे में सोचिए, डीप जाइए और अपना एनालिसिस करके अपना एक ओपिनियन बनाइए, ठीक है। दैट्स ऑल। मैंने आपसे पूछा कि जैसे 5 साल आपने लिविंग के लिए क्या किया, तो सच में ऐसा ही रहा कि आपने कुछ नहीं किया या कुछ किया पार्ट टाइम वगैरह? सच में ऐसा है, ठीक है। उसके अलावा माइग्रेशन के सर ने क्वेश्चन पूछा, तो 3-4 कीवर्ड याद करने होते हैं कि हेल्थ की प्रॉब्लम है, अगर हॉस्पिटल खुल जाएंगे लोग माइग्रेट नहीं करेंगे, एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे लोग माइग्रेट नहीं करेंगे, लाइवलीहुड है, रोजगार, 3 चीजें तो कम से कम बोलनी है, हेल्थ, एजुकेशन और वहां पर लाइवलीहुड। चौथा कनेक्टिविटी। अब बस कनेक्टिविटी, अब वो कैसे करना है, बस बाकी 3 की तो बात ही नहीं करी हमने। दिमाग में सर निकल गया। हाँ, वो ये तो याद रखने, कीवर्ड याद करके चल सकते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, रीजंस क्या है। वो उत्तराखंड की जितनी प्रॉब्लम है उसकी लिस्ट बना के ना आपको प्रॉब्लम, रीजन, सोल्यूशन सब पूरा स्टडी करके जाना है। वो पूछेंगे तो यही सारे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। तो जो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो तो हम ठीक से एक्सप्लेन कर दें। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होंगे अनएक्सपेक्टेड होंगे, वो नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बेसिक से हैं, एटलीस्ट ये बताएं। आईआर में सर ने पूछा कि आप कंफर्टेबल हैं आईआर के इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपने बोला हाँ, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं थे। आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ना गलत चीजें बताई, फैक्ट्स। आपने बोला बीएनपी, वहां पर बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी आई पावर में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो प्रो पाकिस्तान है, प्रो चाइना है, ठीक है। तो आपको वो फैक्ट्स ना डेप्थ में नहीं पता। सर अभी सर मैंने न्यूज़ में ये पढ़ा सर, वहाँ पे सर जो पार्टी में आई सर, उससे सर जो सेकंड जो उनकी अपोजिशन में पार्टी है सर, वो शायद देखो अवामी लीग जो थी ना वहां पर, वही थी प्रो इंडिया, शेख हसीना जो जेल जो भाग गई वहां से, ठीक है। तो अब ये बीएनपी पार्टी और जमात जो है, ये दोनों जो जिन्होंने खेल खेला है ना, ये प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना रहते हैं, ये एंटी इंडिया है, एंटी इंडिया रिटोरिक चल रहा है वहां पर। और ये इलेक्शन जरूर जीते हैं, तो आपको क्या गारंटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ होगा, रिग्ड हुआ होगा, क्या पता। मौका ही नहीं दे रहे अवामी लीग को, शेख हसीना की पार्टी को, कि वो इलेक्शन जीत पाए। जो जिसके हाथ में कंट्रोल रहता है ना, जिसके पास में पावर पहले ही है, इलेक्शन भी वही जीतेगा, ठीक है। तो आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन पैनल में जिसको बैठा हुआ होगा उसे पता होगा, वो तो समझ जाएगा कि एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गलत बोल रहा है। सर इसमें सर हम ये तो कहेंगे सर, जैसे अभी जो रिलेशन चल रहे हैं सर, जैसे सर वो लीडर सेलेक्ट किए थे अमेरिका ने उनको, उससे तो सर बेटर रिलेशन अब होंगे ना सर, क्योंकि देखो कोई गारंटी नहीं है फिलहाल, सकते हैं पर आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि हो जाएंगे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन, ये हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ भी आपने डिक्लेयर कर दिया अच्छा हो जाएगा ठीक है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला। तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ तब हम बोल पाते हैं जब हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हो, फेवरेबल फैक्ट्स आपने एक भी नहीं दिया। तो आपको आईआर में इन डेप्थ नहीं पता था, लेकिन आप बोल रहे थे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो मुझे बड़ा, क्योंकि मैं आईआर की फैकल्टी हूं, तो मुझे बड़ा नेगेटिव आंसर लगे, मैं तो नंबर बहुत खराब देता फिर उन सारे आंसर्स में, ठीक है। तो उसके अलावा एक ऑनेस्ट ऑफिसर सरवाइव कर सकता है सिस्टम में कि नहीं, ये पूछा था, उसका आपने ठीक ठाक आंसर दिया, डिफेंड करा कि नहीं ज्यादातर ऑनेस्ट रहते हैं, वो मुझे थोड़ा ठीक लगा। उसको और बेहतर आंसर बनाया जा सकता है। उसके अलावा मैंने बोला अपने ऑफिस में कैसे कंट्रोल करेंगे सिस्टम को, तो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, डिजिटल तरीके से चीजें हों उसको प्रमोट करना, पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए एक सिस्टम वहां पर बना लेना कि पब्लिक की क्या कंप्लेंट्स है, उनको एड्रेस कैसे करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल सेट करना, मतलब एक लीडर जो होता है ना, एज ए लीडर मैं एक इंटीग्रिटी, एक एग्जाम्पल सेट करूंगा ताकि सब उसे फॉलो करें ऑफिस में, ठीक है। मतलब थोड़े प्रैक्टिकल लगने चाहिए कि हाँ आपने सोचा है,
इन सारी चीजों के बारे में बहुत जनरल वेग से आंसर आप दे रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है वो भी नहीं बता पाए आप। तो इंजीनियर आपको सोचना चाहिए कि मैं कैसे यूज करूंगा, आपको आंसर देना है कि आप टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से समझते हैं। और ऑफिस में अगर कोई नहीं भी समझता तो मैं उसे ट्रेनिंग देने के लिए मुझे लगता है मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि ऐसे ऐसे। और कोई अलग से वेबसाइट काम के लिए नहीं बनाई जा सकती, वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल अप्रोच थी कि अलग से वेबसाइट बना देंगे, उसमें डेली का काम डालेंगे। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा तो होता ही नहीं। कहीं किसी ब्लॉग में सुना है ऐसा? वो तो पहले से होती है जो आपने बोला ना कि वेबसाइट बनाएंगे उसमें काम डालेंगे, तो वो ये था कि कुछ तो बोलना ही है, चलो ये बोल देता हूँ। तो वो तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल सा है ना। थोड़ा सा इन डेप्थ समझना है चीजों को, मेरा कहना है। मिलेट्स के बारे में पूछा, मोटे अनाज के बारे में नाम भी लेना है कि भाई कोदा, झंगोरा, ये सब मंडवा वगैरह, ये सब नाम भी लेना है। और ये क्या है, न्यूट्रिशियस होते हैं। दूसरा, पानी कम चाहिए होता है इन्हें, ठीक है। और वहां पर लाइवलीहुड का जो इशू है वो भी थोड़ा रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि उसको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशन सस्टेनेबल रहता है, क्लाइमेट जो हिल एरिया का है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, वो सारी चीजें। बाकी चीजों के लिए पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। मीडिया आपको क्रिटिसाइज कर रही है आपके डिसीजन को, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है। आपका डिसीजन सही है ये भी बोला था, तो आपको ना फैक्ट्स के साथ रिस्पॉन्ड करना है। आपने बोला रिस्पॉन्ड नहीं, मेरा काम ही बताएगा, ऐसा नहीं होता। फैक्ट्स के साथ रिस्पॉन्ड करना है ताकि रूमर पे विराम लग सके, ठीक है। कन्फ्रंटेशन से बचना है, ज्यादा मीडिया के साथ इंटरैक्ट नहीं करना होता एक ऑफिसर को। बस फैक्ट्स बताए और बात खत्म। फैक्ट्स बताने, ज्यादा कन्फ्रंटेशन मीडिया से नहीं करना, बाकी हमारा काम बताएगा लास्ट में। फैक्ट्स, ठीक है। बस यही है मेरा, तो बाकी सर बताएंगे। मैंने पर्टिकुलरली फोकस किया था ज्यादा उत्तराखंड, and since you do belong to Uttarakhand, but certainly not asked, because you are in a very obnoxious situation में हो गए थे आप बीच में, जो मैंने क्वेश्चन पूछे, तो रिलैक्स करिए उसमें। You are not bound to answer every question. वहाँ जितने भी होते हैं तो सबका आंसर नहीं होता है। अगर आपने एवरेज 50% आंसर भी दे दिए, अच्छे दे दिए, you still has got a chance to qualify. जैसे कि सर ने कहा कि आप, सर ने भी कहा था आपको, आपके आंसर्स थोड़ा सा एक एनालिटिकल कम लग रहे हैं, उसको आप सोच नहीं रहे, ब्लंटली ठीक है बोल दिया, है ना। जैसे सर ने कहा, सही कहा कि रिटर्न और इंटरव्यू मेन तो आपने दे दिया था। इंटरव्यू इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। इसमें थोड़ा सा कोई भी चीज आपसे बोले, थोड़ा एनालिटिकली बोलिए उसको। फैक्ट्स अगर कुछ आंकड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि भाई आप बताएं इसके बारे में, एंड दे एक्सपेक्ट समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग गुड। इतने बड़े अधिकारी कुछ नई चीज देखना चाह रहे हैं, ठीक है। इट नॉट फॉर क्लरिकल जॉब। तो मेरा था कि मैंने डिलिमिटेशन कमीशन, इसका भी आपने स्टडी नहीं कर रखा है। इट इज गोइंग टू हेवीली इंपैक्ट द हिमालयन स्टेट्स, ठीक है। इस पे ओमर अब्दुल्ला ने क्या बोला था, हिमाचल तो चुप था, उत्तराखंड में बहुत हड़बड़ी मची थी 1-2 साल पहले, अब शुरू होने वाला है दोबारा। इस मुद्दे को जोर शोर से उठाइए। पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है यूकेडी, ठीक है ना, उनके क्यों उठा रहे हैं उसको, बट इट इज नॉट बीइंग पॉलिटिकल, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ उत्तराखंड। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इट इज गोइंग टू हैवीली क्रिएट ए प्रॉब्लम पहाड़ में। जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में विधायक ज्यादा हो जाएंगे, वहां कम हो जाएंगे, तो भाई फिर फायदा क्या रहा, ठीक है कि नहीं। सभी को प्रोपोर्शनेट करिए, हर जगह से विधायक होने चाहिए, इसको थोड़ा स्टडी करिए। तो एक और अच्छी चीज बोले आपने कि सर ये अभी पॉपुलेशन बेस पर है, इसको जो है ज्योग्राफिकल बेस पर रखना चाहिए कि पहाड़ में बहुत स्कैटर्ड जनसंख्या है, बहुत दूर दराज गांव है, जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी को मिला के जितनी जनसंख्या उतनी आपके हरिद्वार की, तो फिर कैसे होगा ऐसे अगर आप छोटे छोटे आंकड़े देखें। तो इसको थोड़ा पढ़िए क्योंकि ये अभी गर्म होने वाला है मुद्दा, अभी आने वाला है। अभी ग्रीन सेस टू सम एक्सटेंट ठीक है। ग्रीन सेस सरकार को क्या है ना, वो देखो टू बी वेरी फ्रैंक, दो चीज होती है, एक रियलिटी होती है जिसको कहते हैं मतलब क्या एब्सोल्यूट है कि नहीं, दूसरी होती है रिलेटिव। रिलेटिव चीज को याद रखना आपने, क्योंकि सरकार कई चीजों को देखती है, जब टूरिस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा सा रेवेन्यू भी जनरेट किया जाए, ग्रीन सेस लगाया जाए। जहां जहां देखो क्रिटिसाइज नहीं करनी गवर्नमेंट को, हम तो बात कर रहे हैं जहां गवर्नमेंट को काम करना चाहिए वहां तो करती नहीं है, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला ग्रीन सेस का। टोल भी लोग देते ही हैं, टैक्स भी लोग देते ही हैं, सब कुछ देते हैं। ग्रीन सेस वो इतना 500 भी नहीं करेंगे वो टैक्स, वो 2-4 मान तो कितना लगा दें, 100-150 लगा दें, लोग देंगे, आते हैं टूरिस्ट में।
तो इसका आंसर ये है कि ठीक है, ओके सर, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट इज बेटर टू रेगुलेट द टूरिज्म रादर देन पुटिंग टैक्सेस। टैक्स लगाने से कुछ नहीं होता है, रेगुलेट करिए। अभी सिर्फ 4 धाम रेगुलेट हमारे उत्तराखंड में, सिर्फ 4 धाम, और थोड़ा सा हल्का सा ये जो कौली में जो हो रही स्कीम वगैरह, बस बाकी कहीं रेगुलेट नहीं हो रहा है। उन पे थोड़ा सा रेगुलेट करिए, परमिशन सबको दीजिए आने की, ठीक है ना, पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं रिलीजियस उन जगहों पर, तो उसको थोड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज और बेहतर ढंग से पढ़िए। ये भी आई थिंक सर लगा दिया, नहीं तो लगाने वाले हैं क्या प्रिंसेस, नहीं अभी नहीं लगा, अभी लगा, बस प्लान कर रहे हैं, है ना, तो लगाएंगे तो देहरादून में होगा, तो अड़वार कैसे होगा। तीसरा ये पॉइंट बड़ा क्रिटिकल वो था, वेदर monkeys वाइल्डलाइफ को क्या इनको परमिशन मिलनी चाहिए कि नहीं। ये आप एक वर्ड होता है एप्रिशिएटिव क्रिटिसिज्म, ये मनोविज्ञान का एक वर्ड है, जिसके साइकोलॉजी का क्रिटिसाइज आप करिए, ब्लंट मत करिए सरकार। सर ने भी कहा जो सर ने भी कि जहां पर जरूरत है वहां पर थोड़ा थोड़ा लूप होल्स निकालिए गवर्नमेंट के उसमें, लेकिन वे फॉरवर्ड भी बताइए, सोल्यूशन भी होना चाहिए, खाली क्रिटिसिज्म भी। तो इसमें ब्लंटली आप टाइगर को नहीं मार सकते, इनको नहीं मार सकते, लेकिन इन्होंने वाइल्ड बोर को मारने की इजाजत दी थी। अब आप ये बताएंगे इजाजत दी, कैसी इजाजत दी? सर नीलगाय को भी मारने की इजाजत दी है सरकार ने, मतलब कैसे, पता मैं पता कैसे इजाजत दी? आप इनको मार सकते हो, अब वाइल्ड बोर को खाते हैं लोग, मांस खाते हैं ना, तो जब मार दिया तो खाने दो, लेकिन नहीं, आपको दफनाना पड़ेगा, कोई फॉरेस्ट गार्ड होगा वहां पे, उसको दफनाना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा, उसको पूरा मिट्टी लगानी पड़ेगी। ये किस तरह का मजाक है? अगर आपने बकरी मारी है तो कोई बात नहीं, लोगों को खाने दो, मतलब एक जनरल बात है, बकरी दफनानी क्यों? सर उससे सर फिर ये हो जाएगा ना कि सर दफनाएंगे तो सर लोगों को ये पता चलेगा कि मार के फायदा कुछ नहीं, खाने को नहीं मिलने वाला। सर जैसे लोग exactly, अब आपने हकीकत बोली, तो मतलब मैं वहां पर अभी हमने टू बी वेरी फ्रैंक मारा था 2-3, तो वहां फॉरेस्ट गार्ड आ गई, तो हमने खुद उनसे बात करी, कहते नहीं सर बहुत सख्त कानून है, तो सख्त कानून आप लोग तो परमिशन दे रहे नहीं, पहली बात तो परमिशन नहीं, फॉरेस्ट गार्ड को खुद ही पता नहीं कानून क्या है, फॉरेस्टर को आधा कानून पता, ये तो हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये छोड़िए, आप ये नहीं बात कर रहे, लेकिन हकीकत यही है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, नहीं परमिशन दे रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और वो उन्होंने कहर मचा रखा है। सेकेंड मॉन्की, तो मॉन्की मिनस आपको पता है, ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं मॉन्की की ताकत बहुत ज्यादा है, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो देख लो हमारी जनसंख्या ज्यादा मॉन्कीज हो जाएगी पहाड़ों में, फिर वहां रहने बसेरा किसका होगा? पहाड़ियों का नहीं होगा, मॉन्कीज का होगा। ये आने वाली स्थिति बता रहा हूं मैं, और आपको इसके बारे में जान के आपको खुशी होगी कि ये अंदर की बात है, मैं ये आपने जिक्र नहीं करना है इसका। ये जब निशंक जी यहाँ सीएम थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कम 500 ट्रक जो मॉन्कीज यहाँ मंगवाए थे, यहाँ ये रियल है, ये आया वो पेपर में बहुत बंद हो गया। यहाँ क्या चलती मॉन्कीज को उत्तर प्रदेश से लाने की, ये हरदा डिस्ट्रिक्ट में छोड़ा, फिर वहां से चंपावत को पूरे पहाड़ों में चले गए। अब इसको कौन जानता, तुम्हें क्या जरूरत है मॉन्कीज को यहाँ करने की? इट्स अ बिग क्वेश्चन टू द पॉलिटिकल बॉसेस। तो ये भी तो अंदर की बात है, तो कोई जानता नहीं। तो खैर आपने इसको कोई, आपने सिंपल बोलना है कि सर इसके लिए नीति है, लेकिन उसमें काफी फ्लॉज है, फ्लॉज बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि सर ने भी कहा, रोतेला सर ने, कि माइग्रेशन का कारण एक ये भी है, लोग सरकार कह रहे हैं आप वहां क्या हुआ, झंगोरा पौधा हुआ, करेंगे क्या उसको आगे? उसके कोपुले आने से पहले जो बंदर लंगूर सब खा रहे हो, बाघ खा रहे हैं, और वो क्या ये वो भी हमारा रिक जिसको कहते हैं, ये बियर बड़ी विविधताएं से है। मतलब मेरा, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, माय विलेज, आप खेत हरे भरे हुआ करते थे, आज कोई खेती नहीं कर रहा है, मैंने पिक्स भी खींचे जो अबंडेंट है, क्या करें? तो गवर्नमेंट इसके पर क्यों नहीं सोच रही है? स्ट्रिक्ट लॉस, उसमें कुछ सरकार ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो आपके वहां एसीएफ हैं, आपके डीएफओस हैं, सर आप बोलिएगा कि वो जाके वहां उनका स्टैटिक्स क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे हैं? They have got high technology, they have got remote sensing system, they have got everything, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट का, ऐसी बात नहीं, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? गांव में जाके जाओ ना, अपने डीएफओ को गांव में भेज के बोलो, प्रधान से बात करें, ब्लॉक प्रमुख से बात करें कि हमारे ये अफसर है, प्लीज विलेजेस में हेल्प यू आउट। तो रियलिटी ये है, ये देहरादून में अगर सुबोध बुनियाद जी लेक्चर देते हैं तो उसका कोई माने नहीं, ये हकीकत है। अब आप जैसे नौजवान, आप न्यूज़पेपर चंद लाइन पढ़ लेते हैं, आप फैक्ट लेके चले, लेकिन ये सत्य ये नहीं है। तो आप क्रिटिसाइज ना करते हुए आप एक थोड़ा सा एप्रिशिएटिव क्रिटिसिज्म, सर रियलिटी इज डिफरेंट, ठीक है ना? पर ये आपको तकलीफ हुई होगी, आप क्या आप गए हो गाँव में?
you have been, तो ऐसे नहीं कि I have interacted and people are really they are worried about it. समस्या बहुत बड़ी है वहाँ की, तो ये इसी तर्ज पे जो है पॉलिटिक्स में घमासान युद्ध होता रहता है। एआई में इट्स ओके, ठीक ठाक होगा। तो मेरे ज्यादातर क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से संबंधित है ना, बाकी तो होते हैं। अब मेरा जो एनालिसिस है वो ये सर ने बता दिया कि लैक करंट अफेयर्स, कड़ी निगरानी रखिए न्यूज़पेपर पे, जिस दिन इंश्योरेंस एक दिन पहले भी 3-4 आज के पढ़ी, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए। सर ने भी कहा आई ऑल्सो ऑब्जर्व स्टिफ बॉडी, आप रिलैक्स नहीं करते, हाँ ठीक है, कपड़े की वजह से बड़ा प्रॉब्लम होती होगी, रिलैक्स करिए आप, ठीक है ना, आपका सूत्र है, पानी मान लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पोस्चर बोलते हैं कि ऐसे ही रखना है, तो मेंटेन रखने के लिए नहीं, बॉडी पोस्टर दो होते हैं बेटा, एक ये होता है एनसीसी नहीं आपके ना, एक होता है सावधान, वो होता है स्टिफ, एक होता है आराम से। तो आप बैठिए लेकिन आराम से बैठिए, स्टिफ मत करिए बॉडी को, रिलैक्स करो ना। ये आपको बताया गया कि हाथ यहीं रखने हैं? हाँ, मैं ये भी ऑब्जर्व कर रहा था सर। ये नहीं, मैं तो पिछली बार आया जब, तो मैंने चारों को, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। मैंने भी सूट पहना था यूपीएससी के इंटरव्यू में और बड़ा कंफर्टेबल होके मैं गया था। पर मुझे किसी ने नहीं कहा था कि हाथ ऐसे ही रखने हैं, उठाने नहीं है, ये नहीं करने हैं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत पुराना अरसा हो गया है। तो बोला सर ऐसे यूट्यूब में इंटरव्यू में देखा है सर, जो नहीं, यू हैव टू बी कंफर्टेबल, आपको कंफर्टेबल है विदाउट बिकमिंग ऑकवर्ड। बिल्कुल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये लोग सीनियर लोग आपके सामने बैठे हैं, तो आपको कोई ऐसा नहीं करना है बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट जैसा इन्होंने कहा, छोटा मोटा, बट कंफर्टेबल आपको लगना चाहिए ताकि जो भी आप आंसर कर रहे हो वो इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि ही इज कॉन्फिडेंट। बिल्कुल स्टिफनेस नहीं, आप आपने हाथ यहाँ रखे ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आधी खत्म हो गई। सर कैसे थे हाथ को, सर क्या हाँ, रखिए यहाँ तो रखिए, आप थोड़ा सा हिलाइए। एनडीए वाले भी हैं तो थोड़ा हाथ का मूवमेंट रहता है उसमें। नहीं, मैं तो बहुत ही ज्यादा करता हूँ मेरी प्रॉब्लम ज्यादा एक्सट्रीम है कि पर ये है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ठीक है, अपना आपका अटायर ठीक है, मैंने बताया कंफर्टेबल रहिए। और हाथ अगर आपने यूं रखे हैं तो ये नहीं कि आपने आधा घंटा ऐसे ही बैठे रहना। यू कैन मूव योर हैंड्स, जैसे आप किसी पॉइंट को आप अगर बड़ा कॉन्फिडेंटली और बड़े स्ट्रांगली बिलीव करते हो तो आप हाथ हिला के कर सकते हो बात, किसी ने आपको बांधा नहीं है। ये जो दिखाए हैं यूट्यूब वगैरह, ये तो somehow I don't know why everyone is doing that। हम भी बात तो मैंने सोचा शायद बदल गया होगा कुछ हमारे जमाने से। जब हम कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं सर, ऑटोमेटिकली हाथ से हमारे ऐसे हो जाता है। एग्जैक्टली, हाँ, नेचुरल रही है, नेचुरल है ना पोज तो। आप अब तो बनावटी पोज हो गया, किसी ने आपको बांध के रखा है कि हाथ ऐसे रखना है, वो दे डोंट लाइक इट, बोर्ड उन्हें लाइक नहीं करेगा ऐसे, फ्लेक्सिबल हो। यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो रियल इंटरव्यू होता है उसमें इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, पर हमारी ड्यूटी है कि हम आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे ताकि आप आराम से निकाल सको। और हर चीज का जैसे सर ने कहा, यू डोंट हैव टू बी 100% करेक्ट ऑन एवरीथिंग। अगर आपके पिछली बार आपने कहा ना फैक्चुअल आंसर नहीं आते थे, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है जो दूसरे एनालिटिकल आंसर्स आप समझ गए, तो कोई और रीजन होंगे। ठीक है, अच्छा क्रिकेट देखते हैं वैसे आप? अच्छा, तो बांग्लादेश T20 क्या चल रहा है वर्ल्ड कप, क्या इशू, बांग्लादेश खेल रहा है उसमें क्या? बांग्लादेश नहीं खेल रहा है, मैंने बोला कि सिक्योरिटी। क्यों नहीं खेल रहा? इससे आपको हिंट लग जाती है कि प्रो इंडिया गवर्नमेंट है या एंटी इंडिया गवर्नमेंट है।